हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथ्स। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन इस बुक का कराया जाएगा और ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी बहुत ही जल्दी से, क्योंकि हम आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो और वन शूट वीडियो के रूम में आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। एक वीडियो में एक ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें उसके वन बाय वन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेगा। तो आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको टाइप वाइज कराया जाएगा और जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और आपके हर एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जाता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अगर कोई भी भिन्न सबसे बड़ी पूछी जाए, देखो ये पॉइंट होता है सीखने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिक फाउंडेशन में क्वेश्चनों से रिलेटेड मेन पॉइंट होता है, उसी को हम बेसिक फाउंडेशन बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चनों से रिलेटेड क्या पॉइंट है, इसने पूछा है कि दी गई फ्रैक्शन या दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका मान सबसे बड़ा होगा। तो लिख लेते हैं जिसका मान सबसे बड़ा होता है, जिसका मान सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा, जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका मान सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है। अब देखो इनके मान हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मालूम कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग दे दो, अंश वाली संख्या को हर से भाग दे दो और हमें मालूम हो जाएगा जिसका मान बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, जिसका छोटा होगा वह छोटी भिन्न होती है। तो अब हम इसको भाग करते हैं। देखिए 9 का पारा हम 7 पर चलाएंगे, नहीं चलेगा, दशमलव लगाकर यहाँ पर हम चला देंगे, 70 हो जाएगा। ये 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63.7। अब हम और देखेंगे कितना है, पॉइंट 2 अंकों तक हम डिसाइड करेंगे जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। फिर 9 सत्ते 63, 7 रह गया, फिर हो गए 70, 9 सत्ते 63, लगभग 0.77 चलेगा। अब देखिए ये वाला देखते हैं, इसका मान तो ये बनता है, फिर इसको देखेंगे, पॉइंट लगाकर 0 हो जाएगा। ये 7 8 56, 4 7 पंजे 35। देखो अभी तक तो इन दोनों में ये वाली बड़ी है अभी तक, लेकिन अब आगे और देखेंगे, दशमलव लगाकर यहाँ 0 हो जाएगा, ये ऐसे 25 8 200, 20 बच गया, फिर 25 8 200। अब ये आ गई सबसे बड़ी इनमें तीनों में। फिर 13 से इसे भाग करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 लिख देंगे यहाँ पर, 13 8 104, 13 8 104, 6 हो गए 60, 13 चौका 52, ये आएगा लगभग। तो अब हमें मालूम हो गया है सबसे बड़ा मान किसका है, तो सबसे बड़ा मान हमें मालूम हो गया 0.88 है। तो ये हमारा आंसर बनेगा 0.88 सबसे बड़ा मान है। तो यह किस भिन्न का है, ये है भिन्न हमारी 22/25। तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया हमारा 22/25 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे आप हर एक एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए आप इस चैप्टर में से बहुत कुछ सीखेंगे और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा आप तुरंत उसका सॉल्यूशन आसानी से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भिन्नों के सवाल आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी इज राइट, 22/25। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो इसमें भी सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो सेम वही तरीका आपको यूज करना जो इसमें बताया। जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो मैंने 77 से इसे भाग दिया, दशमलव लगाकर यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, 7 3 21, 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलेगा और लगभग 7 बार और चलेगा। अगर इसको हम भाग करके देखें, लगभग 2 अंकों तक लिया मैंने ये। फिर हम इसको देखते हैं, दशमलव लगाकर 0 हो जाएगा, 21 3 63,
21 3 63, 17 बचेंगे, हो गए 170, 21 अट्ठे 168, लगभग 0.38 आएगा। अभी तो इससे बड़ा ये चल रहा है। अब दशमलव लगाकर 0, 14 3 42, 8 बचेंगे, 14 पंजे 70, 0.35 आता है ये, देख लीजिए। तो अभी तक हमें तीनों में सबसे बड़ा मान ये दिख रहा है। फिर इसको देखेंगे, लगभग ये पॉइंट लगाकर 0, 36 18, लगभग 0.37 आता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा मान हमारा ये आता है। और ये कौन सी बिन है? ये है हमारी 8/21, 8/21 बन रही है। तो बड़ी बिन आएगी इनमें, बड़ी बिन 8/21। ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल और आसान मेथड है। अगर आप चाहे तो ऐसे हजारों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से दे सकते हैं। फिर आपको इस वैरायटी के क्वेश्चनों को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, वैरायटी बनाइए आप। अगर आपको मैथ में महारत हासिल करनी है तो वैरायटी की पहचान कीजिए कि हाँ भाई, इस तरह से फ्रैक्शन में जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी, या सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न अगर पूछा जाए तो इस टाइप से सॉल्यूशन करने चाहिए। फिर कोई भी क्वेश्चन इस लेवल का नहीं बचेगा। धीरे धीरे अलग अलग टाइप आती जाएगी, मैं आपको सभी टाइप पक्की करा दूंगा। बस उनको प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जो भी टाइप से रिलेटेड मिलेगा तुरंत कर दोगे आप। तो आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? अब हम सबसे छोटी भिन्न देखेंगे। देखो, सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है, यहां पर जानेंगे जिसका मान सबसे छोटा होगा, जिसका मान, यहां पर मैंने बताया था जिसका मान सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी भिन्न, जिसका मान सबसे छोटा होगा, जिसका मान सबसे छोटा होगा सबसे छोटा, वह छोटी भिन्न होती है। सबसे जिसका मान सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होती है। तो चलिए देख लेते हैं। वही तरीका सेम है। 11 से भाग नहीं हो सकता, दशमलव लगाकर 0, 11 8 88.8। फिर देखेंगे दशमलव लगाकर 0, 12 9 108.9, एक ही दशमलव तक देख लो। उसके बाद अगर दिक्कत आई तो 2 अंकों तक चेक कर लेंगे। दशमलव लगाकर 0, 13 6 78, क्योंकि 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाकर 0, 14 7 98। अब देखिए, मुझे मालूम हो गया है सबसे छोटा, सबसे छोटी भिन्न, जिसका मान सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ये मान सबसे छोटा दिख रहा है हमको इनमें चारों में। तो ये सबसे छोटी भिन्न है 8/13। इसका मतलब 8/13 सबसे छोटी भिन्न होगी, 8/13। लीजिए, आंसर आ गया। 8/13 सबसे छोटी भिन्न है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जैसे कि दिए गए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो ये 4 भिन्नें दी गई है, इनमें सबसे छोटी बतानी। अब देखिए, सबसे छोटी भिन्न वही भिन्न होती है जिसका मान सबसे छोटा होगा, और जिसका मान सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न पूछा है तो सबसे छोटा मान देखेंगे। तरीका वही बताया मैंने। देखिए, इससे 8 से इसको भाग कर दीजिए, 8 से इसको भाग कर दीजिए अंश को, पॉइंट लगाकर ये 0 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। 8 7 56.7, एक अंक तक ले लो ये। और अब यहाँ देखते हैं, वैसे 2 अंकों तक सही रहेगा। 8 7 56 और 8 8 64। अगर मैंने इसे 0 लगाया तो 8 8 64 हो जाएगा। 4 बचेंगे, 8 8 64, 6 8 7 56, ये होगा 0.87। अगर मैंने 8 से इसे भाग दिया तो ये भाग होने पर 0.87 बनता है। अब देखिए, 10 से इसे भाग करेंगे, 0.0 लगाकर 10 7 70, 0.70 ये। अब इसको भाग करेंगे, पॉइंट लगाकर 0, 4 7 28 और 4 5 20, ये आता है।
पॉइंट 7 सत्ती 49, 1 7 एकम 7, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे देखना है जिसका मान सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखो सबसे छोटा मान ये है, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली होगी, सबसे छोटा मान है ये। तो 7/10 हमारी सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है 7/10, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्लियर? अब देखिए इसका एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं, जबरदस्त तरीका। अब आपको एक ट्रिक और बताता हूं मैं यहाँ पर। एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया ही है, अब आप नेक्स्ट मेथड और देखिए। एक और बहुत अच्छा तरीका है, नोट कर लीजिए ये पॉइंट। ये 7/8 है हमारी पहली भिन्न, एक बार दोबारा लिखता हूं। दूसरी 7/10, तीसरी 3/4 और 5/7। ये हमारी 4 भिन्नें हैं। अगर यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड खतरनाक तरीका यूज करें तो और चीज़ें आसान हो जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, काम आएगा ये बहुत अच्छा। तो देखो जब दी गई भिन्नों में अंश छोटा हर बड़ा हो, देखो अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा हो, तो लिखता हूँ जब भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा हो तो अंश व हर के अंतर से, अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करेंगे, अंश को भाग करते हैं। किसके अंतर से करते हैं? अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जबरदस्त। तो चलिए देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है। एक से अंश 7 को भाग दे, 1 7 7। दोनों का अंतर कितना है? 3। देखिए 3 है, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2.3। फिर 1 से भाग करेंगे, 1 3 3। फिर अंतर इनका कितना है? 2। 5 और 7 का अंतर 2 से भाग करेंगे, 2.5 आ जाएगा। अब देखो जिसका मान सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा मान कौन सा है? देख लीजिए सबसे छोटा मान ये है, ये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 7/10। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 7/10, सबसे छोटी भिन्न। देखो ये मैंने आपको नया बेसिक फाउंडेशन का पॉइंट बताया है, इससे आप इस लेवल के चाहे जितने क्वेश्चन कर सकते हो। बस शर्त ये रहनी चाहिए अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। अगर ऐसा नहीं आता तो फिर सिंपल तरीके से भाग कर लो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये आ गया अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा है, तो यही वाला मेथड यूज कर सकते हैं। सेकंडों में क्वेश्चन पता लग जाएगा। फिर इसको इसने कहा ये दी गई भिन्न है, इनको आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले आरोही क्रम जानेंगे क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़ी की ओर चलना, बढ़ता क्रम। जैसे 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं आरोही क्रम। नीचे बताया पूछा गया अवरोही क्रम। अवरोही हो घटता क्रम, बड़े से छोटे की ओर घटता क्रम। जैसे 100 आ गया, फिर 99, फिर 98, ऐसे फिर 97, ऐसे घटता हुआ आ जाता है, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो दी गई भिन्नों में 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखें। तो मैंने बताया था जब अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा हो तो अंश व हर का अंतर से अंश को भाग करेंगे। इन दोनों का अंतर 2 है, 2 से 1 को भाग करेंगे, ऐसे 2 से भाग करेंगे 1 को, 0.5 आता है। ये लिख दिया मैंने 0.5। अंतर इनका कितना है? 3। 3 से 4 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 9, ऐसे। अंतर इनका 3 है, 0.3 छंग 18, 3 छंग 18, ये आ गया। अब देखो इसको आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे छोटे वाला
ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। तो सबसे छोटा 1/3 आ गया, उसके बाद ये है इससे बड़ा 2/5 आता है, फिर सबसे बड़ा ये होता है 4/7। अब देखिए आरोही क्रम कहाँ आपको दिख रहा है, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है आरोही क्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन बनता है। देखिए ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। भिन्न 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखो। तो अवरोही क्रम मैंने बताया था, घटता क्रम बड़े से छोटे की ओर चलो, जैसे यहाँ 100, 99, 98, 97, 1 ऐसे। तो यहाँ पर हमें अवरोही क्रम बताना, तो वही तरीका देखो, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा। तो अंश व हर का अंतर एक है, 1 से अंश को भाग कर दो, यहाँ पर इस तरह 1 से भाग कर दो अंश को, 1 2 2 यानी 1 दूनी 2। फिर अंतर 5 है, 5 से 1 को भाग करेंगे 0.5 दूनी 10। 4 से भाग करेंगे 1 को 0.4 दूनी 8, 4 5 20। 4 से भाग करेंगे 0.75 ऐसा। अब आप देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है, सबसे बड़ा मुझे ये दिख रहा है, ये, क्योंकि ये केवल 2 है। और ये किसका मान है अवरोही क्रम में, घटता क्रम सबसे बड़ा लिखेंगे 2/3। अब 2/3 देखिए कहाँ है हमारा, बस 1 से ही पता लग जाएगा 2/3। यहाँ 3/7 है, यहाँ 3/7, यहाँ 1/6, ये वाला 2/3। अब ज़्यादा मेहनत ही करने की आवश्यकता नहीं, पहले ही पॉइंट से मुझे पता लग लिया है, ये आ गया 2/3। फिर लिखेंगे 3/7, 1/5, 1/6। देखो ज़्यादा मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर बार वाले क्वेश्चन आ गए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में बार वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 अंकों पर अगर बार आ जाए तो उसके बटे में 2 बार 9 आता है। अब ये 2 बार 9 कैसे आता है, पहले इसको लिख के देख लीजिए। 1 से ही 24 बटे में 2 बार 9 लिखेंगे 99। इसको हल करेंगे, 99 कम 99 और जोड़ेंगे 24, 123 बटे 99 हो जाएगा ये। इसको हल करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 कम 3 और 3 से काटेंगे 33 बार। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ये वाला 41/33। अब आप ये जानेंगे कि ये 2 बार 9 आता कैसे है, ये मेन बेसिक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक फाउंडेशन में हम छोटे छोटे पॉइंट आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप जानिए कि ये कैसे आता है, 2 बार 9 कैसे आता है, 1 बार 9 कैसे आता है बटे में, और 3 बार 9 9 के अंक कैसे आते हैं, इसके बारे में जानिए। जैसे हम इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पर देखिए, ये एक क्वेश्चन है, जैसे हमारा 0.24 है, 0.24 बार बार है ये लिखा हुआ। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं। ये देखो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं तो दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे। अगर 1 अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। अगर 3 बार मतलब 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। 4 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 10,000 से गुणा करते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ 2 4 2 4 2 का अंक रिपीट हो रहा है 2 4, तो इसका मतलब दोनों ओर हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ऐसे इधर भी, और 100 से गुणा इसमें इधर भी करेंगे। तो हम यहाँ पर जान जाएंगे कि 2 बार कैसे आते हैं 9 9 के अंक। अब देखो इसे हल करेंगे, 100 से गुणनफल में 2 अंक हटकर दशमलव दाईं ओर चले जाएगा, ये हो जाएगा 100 ए बराबर 24.2424 ऐसे लिखते जाएंगे। ये कंडीशन 2 हो गई, ये कंडीशन पहली हो गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन यानी दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा दीजिए यहाँ पर। तो मैंने घटाया, 100 ए में से 1 ए घटाएंगे और बराबर इसको घटाएंगे 0.2424 ऐसे। तो घटाने पर 100 में से 1 ए घटाएंगे, 99 ए बचता है, बराबर इससे ये घट जाएगा तो इधर 24 बच गया। अब ए बराबर हो जाएगा हमारा 24 बटे में 99, ये बटे में आ जाएगा। तो ये है वह तरीका
कि 2 बार 9 कैसे आता है, बस ये समझाना था कि 2 बार 9 कैसे आता है, 1 बार 9 कैसे आता है, 3 बार 9 कैसे आता है बटे में। ये मेथड है, तो इसको आप सीखिए, ये बेसिक है इसका। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बेसिक पॉइंट भी आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे भी ज़बरदस्त पॉइंट मिलेंगे हम आपको साथ के साथ उनका पॉइंट बताएंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हो गया था। अब ये वाला देखते हैं, बस अब आसानी से हो जाएगा। ये देखिए 8 से ही ये 46 है, तो 46 बटे में 2 अंकों पर बार है, बटे में 2 बार 9 आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 99 और 8 की गुणा करके 46 जोड़ देंगे। तो देखो 99 गुणा 8 प्लस 46 जोड़ेंगे और बटे में 99 लिख देंगे, बस। अब देखिए 8 9 72 और 6 जोड़ेंगे लास्ट डिजिट, 72 का 2 का और 6 जोड़ेंगे 8 आएगा लास्ट डिजिट। अब देखो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन में लास्ट डिजिट देख लो। यहाँ ऊपर देखना, अंश में 4 है, 6 है, 3 है, 8 है, ये वाला ऑप्शन आएगा। लीजिए मालूम हो गया 838 बटे 99। तो ऐसे, या फिर इनकी गुणा कर लीजिए, सिंपल है। देखो 8 नंबर ये हो गया 8 नंबर 72, 7 8 नंबर 72, 7 79 प्लस 46 जोड़ो, देखो वही आ जाएगा बटे 99। तो बराबर 6 2 8, 4 9 4 13, हासिल 1 7 1 8 बटे 99। देखिए 838 बटे 99 आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमने आपको डायरेक्ट भी बताया और फिर उसके बाद हल करके भी बताया। तो क्वेश्चन आता है डी, इसका जो आंसर बन जाता है डी बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 9 नंबर। देखो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसे ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे उसे भी एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको कराएंगे, जिससे कि आपका रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी तैयारी हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। दशमलव संख्या दिया है 3.127 पर बार, एक अंक पर बार। देखो जिस अंक पर बार है उसके लिए बटे 9, और ये 2 है ना, 2 दशमलव के बाद 2 अंक है 1 और 2, इन पर कोई बार नहीं है तो इसके लिए 2 जीरो लगेगी। अगर एक अंक होता खाली तो 1 जीरो, 2 अंक है 2 जीरो लगती है 9 के बाद में। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखो ध्यान से, 3 से ही पूरा 127 है ये, इसमें से घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है इसको घटा देते हैं 12 को, और बटे में 9, और इन पर बार नहीं है इन दोनों के लिए 0। ये ऐसे लिखे जाते हैं हमेशा, ये फॉर्मेट है। तो 3 से ही कितना हो गया, यहाँ 127 में 12 घटाएंगे 115 बटे 900, कटिंग करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से 180 बार कटा ये। अब देखिए 180 गुणा 3 करेंगे, 18 3 54, 540 और 23 563 बटे में 180। देखिए आ गया हमारा 563 बटे में 180। ऑप्शन बी बन जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आसान सॉल्यूशन करेंगे। यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 पर बार है को उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, और फिर उसका हर अंश से कितना अधिक है ये बताना। हर अंश से कितना अधिक है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 0.2345 पर बार, 4 5 पर बार। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2345 में से उसे घटाएंगे जितने अंकों पर बार नहीं होता, 23 यानी कि 2 और 3 पर बार नहीं है, उसी को घटा देते हैं बटे में जितने अंकों पर बार है उतने बटे 9, और जिन पर बार नहीं है उसके लिए 2 जीरो। 2 अंकों पर बार नहीं तो 2 जीरो लगाते हैं। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 23, 2322 बचता है बटे में 9900। तो ऊपर की जो संख्या है वो अंश होता है, और नीचे का जो मान है या संख्या है वो हर है, अंश और हर। तो यहाँ पर कहा है कि हर
अंश से कितना अधिक है, ये वाला कितना अधिक है। पहले इसको छोटा करेंगे, देखो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 5 बचे के हो गए 52, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 7, 9 अट्ठे 72। अब 9 से ये काटा मैंने 1112, 9 एकम 9 एकम 9, 2 0। क्लियर। अब और काटेंगे इसको, थोड़ा सिंपल करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0। ये अब देखेंगे ये हर वाली संख्या इससे कितना अधिक है। 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 421 अधिक है ये। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 421 अधिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक अंक पर बार है, इस पर बार नहीं है, तो हम इसको घटाएंगे। 16 में से 1 घटाएंगे 15 और बटे में 9 और इसके लिए 0, 15 बटे 90 हो गया। प्लस ऐसे ही 15 में से 1 घटाएंगे 14 बटे में 90, माइनस 13 में से 1 घटाएंगे 12 बटे में 90। अब 90 एलसीएम आ जाएगा नीचे से, और 14 में से 12 घटाएंगे 2 और 15 2 17 हो जाएगा, 17 बटे 90। अब देखिए हमारा आंसर आ जाता है 17 बटे 90, ये रहा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 17 बटे 90। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो 0.424 पहले लिखेंगे, 424 में से इसको घटाएंगे 4 को, और बटे में 2 अंकों पर बार है, डबल बार 9 और इसके लिए 0, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं। ये 420 हो गया हमारा इसमें से घटने के बाद, और बटे में 990, 0 से 0 काटा, और 3 से काटूंगा मैं, 3 एकम 3 चौक 12, 3 3 9, 3 3 9, ये आ गया 14 बटे में 33, 14 बटे 33। चेक करिए आप, 14 बटे 33, ये वाला बनता है ऑप्शन सी, 14 बटे 33। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 14 बटे 33। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और आसान सॉल्यूशन बनेगा आपके लिए, डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन आपके लिए इजी होगा। और अंकित भाटी सर की बुक ये आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिंपल रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको इजी और आसान बनाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है 0.13241, ये एक नंबर है, इस पर 3 अंकों पर बार है और 2 अंक पर बार नहीं है, तो जितने अंकों पर बार नहीं होता उसके लिए 0 उतने ही, और जितने अंकों पर बार होता है उसके लिए उतने ही बटे 9 के अंक लिखे जाते हैं। तो इसको P बटे Q के फॉर्मेट में लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं, 13241, इस पूरे नंबर में से ये घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, 13 घटा दीजिए इसमें से, ये 11 में से 3 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 2 13, ये आ गया 13228। और बटे में क्या आएगा, अब बस अलग से लिखेंगे इसको, 13228 बटे में 3 अंकों पर बार है, बटे 3 बार 9, और 2 अंकों पर बार नहीं है तो बटे में 2 बार 0। अब इसको हम हल करेंगे, और इसने कहा है कि P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पर P और Q पूर्णांक है। तो P और Q हमारा पूर्णांक के फॉर्मेट में आना चाहिए, यानी कि P बटे Q के रूप में आना चाहिए। तो जैसे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, अब हम इसको हल कर लेते हैं। 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, 4 तिये 12, 1 4 तिये 12, 0 4 सत्ते 28, और 4 से ये डिवाइड होगा, छोटा बन जाएगा, 4 दूनी 8, 1 हो गए 19, 4 चौक 16, 3 39 हो गए, 4 नम 36,
3 4 7 28, 4 पंजे 20, ये हो गया। देखिए हमारा आंसर आ रहा है 3307/24,975। चेक कर लीजिए कहाँ पर हमारा ऑप्शन दिख रहा है। हमारा ऑप्शन है 24, 975, 33 नहीं है, ये वाला ऑप्शन बनता है। लीजिए चेक कर लिया, ऑप्शन डी इज राइट। 3307/24,975 फिनिश हो गया। देखिए क्वेश्चन का आंसर आसान और इजी बन चुका है आपके लिए, और पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए धमाके से, दमदार, खतरनाक तरीके से आपको मिलेगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आता है 3/8। देखो 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा। अब देखिए दशमलव प्रसार 3/8 का दशमलव प्रसार करेंगे और इसने कहा है कि दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कि दशमलव के अंक कितने बाद वह पूरी कट जाएगी, ये हमें चेक करना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे 3 को। देखो 8 से डिवाइड नहीं होगा, दशमलव लगाएंगे 0, 30 होगा, 8 3 24, 6 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 8 7 56, 4 बचेगा, फिर 0, 8 पंजे 40। देखिए पूरा कट गया। तो दशमलव प्रसार इसका कितने अंकों तक रहा, दशमलव प्रसार रहा 1 2 3, 3 अंकों तक रहा। कितने अंकों तक, 3 अंकों तक। इसका 3 अंकों तक प्रसार रहा, तो 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके लिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 3 अंकों तक प्रसार रहेगा दशमलव के बाद। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आसान और इजी बनेगा क्वेश्चन। 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा 2 स्थान तक, 3 या 3 से अधिक, या 1 दशमलव स्थान तक। ये चेक करना है। तो सीधा भाग करके देख लीजिए, दशमलव हटाकर यहाँ पर 0 लग जाएगा, मतलब फिर 25 रह जाएगा। 25 से भाग करेंगे 310 को। देखिए 1 दशमलव हटकर ये 1 0 यहाँ पहुँच जाएगा, तो 310/25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे दशमलव के कितने अंक बाद प्रसार समाप्त होता है। चलिए 25 ही कम 25, 6 बचेगा, उतारेंगे 0, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 10 पर मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगेगा, और फिर 0 हो जाएगा, 25 चौका 100। तो मुझे मालूम हो गया है दशमलव प्रसार, दशमलव के 1 अंक, तो दशमलव के 1 अंक यानी कि 1 दशमलव स्थान तक हमारा प्रसार समाप्त हो जाएगा। ये आता है हमारा ऑप्शन डी इज राइट। तो दशमलव के 1 स्थान तक हमारा प्रसार समाप्त हो जाएगा। ये ऑप्शन डी इज राइट। ऐसे हमें ये करना है और हर तरह से हर एक क्वेश्चन इजी बनाना है। चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16। किस में शांत दशमलव निरूपण है। अब देखो शांत दशमलव निरूपण किसे बोलते हैं, ये जो फॉर्मेट आया है इसको हम शांत दशमलव निरूपण कहते हैं, ये वाला। क्योंकि दशमलव के 2 स्थान, 1 स्थान या 3 स्थान पर जाकर वह समाप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। और अशांत वो है दशमलव के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा, या और कोई भी नंबर आता जा रहा दशमलव के बाद भी शांत नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, भाग चलता जा रहा है, तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। और शांत दशमलव ये रूप है हमारा, दशमलव के बाद भी कंप्लीट कट गया, शेष कुछ नहीं बचा, तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। क्लियर हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो शांत दशमलव हमारा हो गया। शांत दशमलव के उदाहरण ये है, जैसे 2.354 ये बंद हो गया। और अशांत दशमलव ये है अशांत, अगर देखा जाए अशांत दशमलव ऐसे 2.357.521 ऐसे चल रहा है, इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ये हो गया शांत दशमलव। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमें शांत दशमलव को फॉलो करा रहा है। देखिए अब चेक करेंगे शांत दशमलव में।
देखिए किसमें शांत दशमलव निरूपण है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 5 एकम 5 और 1 6। अगर 6/5 आता है तो मैंने लिखा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये शांत दशमलव हो गया। दशमलव के बाद एक अंक के, दशमलव के एक अंक बाद समाप्त हो गया, तो ये हमारा शांत दशमलव है, इसको हम शांत दशमलव कहेंगे, शांत दशमलव। तो ये वाला हो गया हमारा शांत दशमलव रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक थोड़ा सा ये भी चेक कर लीजिए ये शांत दशमलव है या नहीं, फिर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। वैसे तो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए आएगा ये, बट आप ये भी चेक कीजिए कि ये शांत दशमलव है या नहीं, फिर अशांत है तो कैसे है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। 9 चौक 36 और 1 37, 37/9। अगर 9 से 37 को भाग करते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि वह शांत है या अशांत है। 9 चौक 36, 1 बचेगा, दशमलव लगाकर 0, 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर 0, 9 एकम 9, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, 9 एकम 9, ऐसे ये रुकेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं अशांत। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो वैसे आ चुका है, ऑप्शन ए है। बाकी ये 3 ऑप्शन बी सी डी ये अशांत दशमलव के रूप में है। और ये वाला हमसे सवाल पूछा है कि किस में शांत दशमलव है, तो 1 से 1/5 वाले ऑप्शन में शांत दशमलव है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी संख्या शांत दशमलव में है? अभी बताया दशमलव के 1, 2 या 3 अंक बाद कहीं ना कहीं जब पूरी कंप्लीट कट जाती है तो वह रूप शांत दशमलव का रूप कहलाता है। तो देखो ये वाला पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, ये 15/600। अगर मैंने 600 से 15 को डिवाइड किया तो ये रूप हमारा बनता है। देखिए 600 का मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर 0, फिर मारनी नहीं चल रही है, फिर 0 लगाकर 0। अब देखिए 600 दूनी 1200, 600 दूनी 1200, बचेगा हमारा 300। फिर अपनी तरफ से 0 लगा दीजिए यहाँ पर, 600 पंजे 3000, ये आ गया हमारा, कट जाता है ये देखो पूरा पूरा। तो ये शांत दशमलव का रूप है ये, क्योंकि दशमलव के 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक बाद कहीं भी जाकर पूरा पूरा कट जाए तो वह शांत दशमलव रूप कहलाता है। तो ये वाला ये हमारा शांत दशमलव का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है 15/600। तो 15/600 हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये वाला आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का, जबकि ये तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये अशांत दशमलव के पॉइंट क्वेश्चन है ये, और ये शांत दशमलव वाली संख्या है ये अशांत दशमलव वाली संख्या है। ये तीनों ए, बी और डी और सी शांत दशमलव वाली संख्या है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया 15/600। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 5/7 और 9/7 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है? तो सबसे पहले इनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे। व्युत्क्रम करो, इनका उल्टा क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको उल्टा करके लिख दो। 5/7 है तो 7/5 हो जाएगा, 9/5 है तो 5/9 हो जाएगा, हो गया व्युत्क्रम। फिर इनका योग कर दो, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए एलसीएम आ गया 45। क्लियर? अब देखो 45 एलसीएम आ रहा है यहाँ नीचे, यहाँ तो ब्रज गुणा कर लीजिए। 9 7 63, 5 पंजे 25, 63 प्लस 25, ये हो गया हमारा, ये हो गया 88 हो गया, ये 88/45। ये आ गया हमारा योग, आ गया योग, व्युत्क्रमों का योग। अब हमसे क्या पूछा है? पूछा है योग का व्युत्क्रम बताओ। अब इस योग का व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम, फिर उल्टा क्रम कर दो इनका, फिर इनका उल्टा क्रम कर दो। 45 ऊपर जाएगा और 88 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 45/88। 45 ऊपर 88 नीचे, 45/88 ये वाला ऑप्शन आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
देखिए जबरदस्त और आसान तरीका आपके सामने अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही खतरनाक धागड़ तरीके के क्वेश्चन आया है ये, बहुत जबरदस्त हाई लेवल का क्वेश्चन आया है ये, और इसको बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। इसको हल करने से पहले एक फॉर्मेट समझिए आप बेसिक फाउंडेशन के आधार पर, जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। वरना अगर किताब में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत ही बड़ा है और आपसे हो नहीं पाएगा, लेंथी है। तो इसको इजी बनाने का तरीका समझ लीजिए। देखो कोई भिन्न संख्या लिखो, भिन्न लिख दी मैंने 3/5, और उसके व्युत्क्रम लिख दो। व्युत्क्रम हो गया उल्टा 5/3 लिख दिया, लिख दिया ये मैंने। और उनका योग कर लीजिए, योग कर लिया। देखो ये अलग चीज़ है, यहाँ मैं अलग समझा रहा हूँ बेसिक। तो योग करेंगे, देखो योग में नीचे का एलसीएम 15 आ गया, और 3 3 9 और 5 5 25, 9 25 34, 34/15 ये आ गया हमारा यहाँ। और इसी तरीके से इसने यहाँ पर इनका योग दे दिया, जैसे हमारा योग ये आ गया। अब देखो जैसे मैं इसको दिखाऊंगा करके इन्हीं संख्याओं को लाकर, ऐसे ही इसके फैक्टर उसी तरीके से करें तो दोनों संख्याओं में बड़ी छोटी संख्या दोनों आ जाएगी। देखिए अब ये नीचे जो बटे आ गया दोनों का एलसीएम है, यानी कि इस एलसीएम में दोनों संख्याओं का जो एलसीएम बना है वो ये गुणनफल बटे में जो है यहाँ दोनों संख्याओं का एलसीएम है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल होता है, इसके फैक्टर करेंगे 3 पंजे 15, ऐसे यहीं से ही फैक्टर कर लो बस। और अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा नंबर ऊपर ऐसे और छोटा नीचे, ये तो बड़ी हो जाएगी। और अगर छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या, तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ी संख्या अंक नीचे, छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे, ये छोटी संख्या बन जाती है, ये बड़ी। तो कोई भी क्वेश्चन चेक करके देख सकते हैं इस तरीके से, कोई भी ऐसा। जैसे और देख लीजिए और बताता हूँ, फिर देखना आप ये कैसे होगा। जैसे एक और लेता हूँ मैं, 3/7, फिर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 7/3, योग हो गया 3 7 21, और 3 3 9 और 7 7 49 और 9 58। अब देखो मैंने बताया यहाँ पर इसके फैक्टर कर लीजिए, ये दो संख्याओं का एलसीएम है यहाँ 3 7 21, बड़ी संख्या बड़ा अंक ऊपर छोटी नीचे, ये बड़ी होगी। 3/7 ये छोटी होगी, कोई भी चेक कर लीजिए। अब देखो इसी पर आधारित, ये मैंने बेसिक पॉइंट बताया। अब देखो अगर आप इस पॉइंट को यूज नहीं करते तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो किताब में भी और आपके भी सिर में दर्द हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है और आप दिक्कत करेंगे, द्विघात समीकरण का यूज होगा अगर आप इसको हल करेंगे। बट आपका ये वाला तरीका बहुत आसान है। देखो दोनों संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग जो है, इनमें दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी, तो वही तरीका यहाँ पर पहले इसको सही लिख लीजिए ऐसे। 66 दूनी 132 और 25 157 होता है, बटे में 66, बिल्कुल सही हो गया। आप देखो यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर करे, 11 छिके 66। बहुत से बच्चे 22 3 66 भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हमें फिर प्रूफ करके देखना है 157/66 आना चाहिए इनसे। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, बस देख लीजिए जिनसे प्रूफ हो जाए वही हमारा आंसर बनेगा। अब देखो ये बन गया, ये दो संख्याओं का रूप बन गया। तो यहाँ पर इससे बड़ी संख्या बनानी है मुझे, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, छोटी बनानी छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ये संख्या ही बन गई। अब इसे देख लीजिए, इन्हें योग करके देख लीजिए, ये आएगा क्योंकि इसी संख्या का व्युत्क्रम ये हो गया उल्टा। अब इन्हें योग करके देखिए, 11 छिके 66, 11 11 121, जमा 6 छंग 36, और 121 36 हो गया 157 बटे में 66। देखिए यही आ गया ना। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त तरीका है, इससे नहीं आएगा चेक कर लीजिए। बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, फिर छोटा ऊपर बड़ा नीचे। अब इनको देखिए 22
22 तिये 66 आ जाएगा, 22 की गुणा 484 हो जाएगा इधर, और 3 तिये 9 हो जाएगा। कितना हो गया? 9 4 13, 8 1 9, 493/66। देखिए ये आता है इनसे, ये तो नहीं आएगा, इसीलिए बताया जाता है ये वाला टेक्निक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, बेस्ट है, और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पर बड़ा नंबर हमारा 11/6 आता है। तो 11/6 को कैसे लिखा हुआ है? 6 कम 6, 1 सही 5/6। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, जो कि ऑप्शन बी में नहीं था, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 20। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। अब देखो 2/11 को गुणा कर दिया जाए इसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 14/5 से, माइनस का 14/5 हो जाएगा ये। अब देखो क्या बनता है, -14 दूनी 28 और बटे में 11 पंजे 55। अब चेक कर लीजिए, -28/55 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में -28 बटे में 55 आंसर आ चुका है। बहुत सिंपल और इजी तरीका। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़े कि योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त हो जाए। तो देखो मैंने बताया कि 5/9 में क्यों कौन सी या क्या जोड़ा जाए कि 11/6 प्राप्त हो जाए। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, प्राप्त हो जाएगा। 5/9 में क्या जोड़ा जाए कि 11/6 प्राप्त हो जाए, ये रहा इक्वल टू इक्वल बन गया। अब देखो क्या का चिन्ह तो इधर ही रहेगा, जोड़ने वाली संख्या बताने के लिए क्या बराबर 11/6 माइनस हो जाएगा इधर जाकर ये 5/9। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 18 एलसीएम आ गया, 6 × 18, 3 × 11 = 33 माइनस 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, यह आ गया 23/18। देखिए 23/18। अब 18 से इसे भाग करेंगे, 18 एकम 18, 18 और 5 23, 5/18, यानी कि 1 सही 5/18। अगर हमने इसको हल किया तो ये आया हमारा आंसर 1 सही 5/18 बनता है ऑप्शन ए में। लीजिए 1 सही 5/18 ऑप्शन ए में हमारा आंसर मिल गया, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। दो भिन्नों का योग ये है, इसमें टोटल ये दो भिन्नों का योग है, इनमें से एक 5/3 है, दूसरी मुझे बताना है, दोनों का योग हो गया 7/4। 7/4 में से ये पहले वाली भिन्न घटाएंगे तो क्या बराबर हो जाएगा 7/4 माइनस 5/3। देखो मुझे क्वेश्चनों को हल करना है बस बहुत अच्छी तरीके से। अब आप ध्यान दीजिए चीज़ों को कैसे करेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ जाता है 12, सीधा सीधा 12 एलसीएम, 4 × 12, 3 × 7 21, या ऐसा कर लीजिए 12 एलसीएम आ गया, 3 × 4 12, बरज गुणा कीजिए 3 × 7 21 माइनस 4 पंजे 20, तो ये हो गया 1/12। ये आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि 21 में से 20 घटाएंगे 1 बचता है, बटे में 12, तो 1/12 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का गुणनफल ये मान दिया है कितना 0.432। यदि एक संख्या उनमें गुणनफल बराबर गुणनफल करेंगे, इक्वल टू इक्वल करेंगे। यदि एक संख्या उनमें 1.6 है तो दूसरी संख्या मुझे बतानी। देखो पॉइंट से मैंने एक पॉइंट हटाया और ये पॉइंट यहाँ लग गया। अब मैंने देखा दूसरी संख्या बराबर है 4.32 बटे में नीचे 16, या बराबर ही काट दीजिए ऐसे, तो क्या होता है मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगाएंगे यहाँ तक हटकर, दशमलव इधर आ जाएगा, 16 दूनी 32, 11 16 7 112। देखिए ये आ जाता है 0.27। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.27 ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते
18 मैच हारे, कितने हो गए 12 और 5 17 मैच, और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे 17 और 3 20 मैच हो गए। तो टोटल मैच कितने हो गए, टोटल मैच 20, टोटल मैच 20 हो गए। क्लियर। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न बताओ। हारने वाले मैच है 12, तो 12 टोटल मैच है 20, तो 20 में से 12 हारे, तो यह एक भिन्न बन गया। तो भिन्न पूछा है उसने। 4 × 12 4 × 5 20, 3/5 का भिन्न है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। ये बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत सिंपल, सिर्फ माइंड और लैंग्वेज के खेल से ही सब आसान हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते। तो 18 मैच जीते तो 9 हार गई, हारे गए मैच 9 है, क्योंकि 18 9 27, ये रहे टोटल 27। तो हारे गए मैचों की दशमलव के रूप में संख्या ज्ञात करनी। तो 27 में से हारे गए मैच है 9। क्लियर। तो 9 × 9 = 27। अगर हम 1/3 को हल करें तो दशमलव में बनता है 0.333। भाग देंगे 3 से 1 को, 3 दे दशमलव लगाकर 0, 3 × 9 = 9, यही आ जाएगा। यही आता रहेगा, बार बार रिपीटेड होता रहेगा, यही 0.333। ऐसे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे बनाने हैं हर एक क्वेश्चन। देखो बचेगे नहीं, एक चैप्टर आपके सामने कराया जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए आसान हो जाएगा आपका मैथ। एक भिन्न के अंश में 50%, देखो भिन्न है, और भिन्न का ऊपर वाला जो मान होगा वो अंश कहलाएगा, अंश, और बटे में जो मान होता है वो हर कहलाता है। ये सभी बच्चों को मालूम है। तो उसने कहा एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि। जब बात वृद्धि आती है 100 में जोड़कर लिखते हैं, यानी कि 150% हो जाता है अंश। और हर में 80% की वृद्धि, हर बटे में है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 180, 80 है ना, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 180%। ये हमारा भिन्न रूप बन गया। तो यहाँ पर पूछा है नया मूल भिन्न का कितना भाग होगा, नया मूल भिन्न का कितना भाग होगा। तो 0 से 0 काटा मैंने, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5/6 भाग होगा। देखिए 5/6 भाग होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए। देखो ये अंश है और ये हर, तो एक भिन्न है, उसका अंश 15 और हर है 19। अंश हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम 3 और 4 हो जाए। देखिए ये है जबरदस्त तरीका। तो अब इसको आसानी से कर सकते हैं हम। क्रॉस मल्टी का अंतर क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, दोनों कॉन्सेप्ट के लिए यही मेथड होता है। तो क्रॉस मल्टी का अंतर 15 × 4 = 60 और 19 × 3 = 57, अंतर हो गया हमारा 3। और यहाँ दोनों का अंतर हो जाएगा 3 और 4 में अंतर 1, 1 से भाग करेंगे, 1 × 3 = 3। तो 3 है वह संख्या जिसके अंश और हर में से दोनों में से घटाए जाने वाली संख्या, यानी कि अंश और हर दोनों में से घटाए जाने वाली संख्या होगी हमारी 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। किसी संख्या को भिन्न 42/45, देखो 42 और 45 के अंश और हर में से घटाने पर, इसमें और इसमें से अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 प्राप्त होती है। तो देखिए वह घटाई जाने वाली संख्या कौन सी, वही तरीका क्रॉस मल्टी का अंतर। किसी संख्या को भिन्न इतने अंश और हर में से घटाया जाना। तो कैसे करेंगे, 6 × 2 = 12,
छः चौक 24 और 1 25, 252 तो ये हो गया। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22 ये होगा। अंतर करेंगे 12 में से 5 गए 7, 4 में 2 गए 2, अंतर हो गया 2। सॉरी अंतर यहाँ हमारा 27 आता है, तो यहाँ इनका अंतर कितना है? देखो क्रॉस मल्टी का अंतर तो आ गया 27, तो यहाँ दोनों का अंतर बन गया 1। अंतर से अंतर को भाग करेंगे ऐसे, 1 से 27 को 27 बार काटा जाएगा और आंसर आ जाएगा ये रहा। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फिनिश। अब ये वाला क्वेश्चन भी हल करेंगे सिंपल सी तरीके से। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। देखिए अंश हर से 2 कम, हर से 2 कम नहीं है, ये 2 कम है इसमें नहीं, तो 2 क्वेश्चनों में ये कंडीशन बताई गई है कि उसका अंश उसके हर से 2 कम है। इन 2 ऑप्शनों में दिख रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। यदि अंश में से 2 घटाया जाए, अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं, 5/7 में से अगर 2 घटा दूं और हर में 2 जोड़ा जाए, हर में 2 जोड़ दूं तो मुझे 1/3 प्राप्त होता है। तो चेक करिए, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 3 एकम 3 तिया 9, तो 1/3 प्राप्त होता है। ये हो गया प्राप्त। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया हमारी वह जो संख्या है भिन्न संख्या वह 5/7 है। तो हमारी भिन्न संख्या आ गई भिन्न 5/7 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 डायरेक्ट ही क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी और आसान हो जाएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज करना है। देखिए डिफिकल्ट नहीं है, बस उनको इजी बनाया जाता है। अगर आप माइंड का यूज करेंगे तो हर एक एक क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा, और अगर माइंड का यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट ही रहेगा। तो देखो कैसे कैसे हल होते हैं ये। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, तो ये बात मैच कर लो। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। अंश ऊपर की संख्या होती है, हर नीचे की, इससे 1 कम है, बट ये माइनस में दिखा रहा, जबकि माइनस में कोई आंसर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें माइनस की कोई एक कंडीशन ही नहीं बनती। यहाँ अंश हर से 1 कम है, इसमें है बिल्कुल सही। ये माइनस में है, ये तो अधिक है, ये भी कैंसिल, ये कम है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनता है इन 2 में बनेगा, इन 2 में। कहाँ तक देखा मैंने? यहाँ तक देखा। अब कह रहा है यदि अंश में 6 जोड़ा जाए, और यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के रूप में हो जाती है। अब देखो 19 में 6 जोड़ेंगे 25, और 25 आपको पता 5 के पाड़े में कट जाएगी। लेकिन अगर 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, और 26 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर वाली अंश वाली संख्या को यहाँ काट कर 5 ला दिया जाए, इसलिए ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बस ये है। लैंग्वेज सेट करो, क्वेश्चन खत्म। मैथ के हर इजी कंडीशन बन जाएगी। माइंड और लैंग्वेज से हर चीज़ें आसान हो जाती है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ सब चीज़ें यूज कर 19/20 ये है हमारा भिन्न संख्या, उसके हर अंश और हर में से 1 कम। देखो अंश हर से 1 कम है, क्लियर। अंश में 6 जोड़ दो, चलो जोड़ दो 6, कितना हो गया 25, और बटे 20 हर जो का तो है अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा 5/4। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 हो गया 5/4। बस ये रहा ऑप्शन बी, खत्म। क्वेश्चन 31 देखेंगे, इसको भी ऐसे लैंग्वेज से ही, ये है हमारी लैंग्वेज लिखी हुई, लैंग्वेज और टैक्स, इनसे बनेंगे क्वेश्चन इजी। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़े, हर में से 1 घटाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। बस 1 देख लो किस पर बनता है। 1 जोड़ो 1 घटाओ, किस में जोड़ना? अंश में जोड़ना, हर में से घटाना। अंश में जोड़ूंगा 6
और हर में घटेगा 1/7, तो 6/7 ऐसे तो नहीं, एक तो नहीं आया। एक जोड़ूंगा एक घटाऊंगा, यहाँ से नहीं, एक जोड़ेंगे 2, एक घटाएंगे 7। एक लाना है अंश और हर में, एक जोड़ने एक घटाने से। अब इसमें देखिए 6/8 है, अगर मैंने 6/8 में 6 में एक जोड़ा और हर में एक घटाया, तो 6 में एक जोड़ेंगे 7 और हर 8 में से एक घटाएंगे 7, तो 7 से 7 काटा 1 प्राप्त होता है। ये प्राप्त हो जाता है। बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही कुचल दो क्वेश्चन को, पहले ही फिनिश। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और फोड़ेंगे, बिल्कुल आसान बनेंगे। x और y 2 दशमलव स्थान तक सभी दिए गए हैं। ये x और y के मान हैं ये। अब उसने कहा है कि बताओ x जमा y का ऊपरी सीमा का मान बताओ। तो सबसे पहले x जमा y जोड़ेंगे, कितना हो गया 4.51 जमा 2.48। अगर हमने इन्हें जोड़ा तो कितना हुआ 8 और 1 9, 4 और 5 9.426, ये हो गया। अब हमें ऊपरी सीमा का मान बताना, ऊपरी सीमा, इससे ऊपरी सीमा यूँ देखेंगे निकटतम मान के आधार पर ऊपरी सीमा आ जाएगी। ये 0.9, 5 से ज़्यादा है तो एक मानकर आगे बढ़ा देते हैं, एक ऐसे, तो ये 7.00 ये वाला मान आ जाएगा हमारा, ये वाला। तो ये वाला इसका ऊपरी मान है या ऊपरी सीमा है। ये क्लियर है। जैसे मैं कह दूं कि भाई 6.9 है, इसका पूर्णांक बताओ, तो एक बढ़ाकर आगे जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। ऐसे सेम यही बात है, यहाँ ऊपरी सीमा हमने ज्ञात कर दी 7.000, ऑप्शन है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आसान और इजी बनेगा। x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रम से x का मान ये है, y का ये है। तो x प्लस y का न्यूनतम मान बताना। बस बहुत आसान, x के स्थान पर लिखेंगे 2.51 प्लस y के स्थान पर 3.50। अब इसे जोड़ेंगे, देखो 0 1 0 1, 5 और 5 10 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, ये हो गया। लेकिन अब उसने पूछा है बताइए, ये तो इनका जोड़ आ गया, पूछा है न्यूनतम मान बताए। तो देखो पूर्णांक में लिखो न्यूनतम के रूप में 6.00, ये वाला न्यूनतम मान बन जाएगा, क्योंकि 0.01 हटा देंगे और उससे पहले वाली संख्या न्यूनतम मान रह जाएगी, तो यही हमारा न्यूनतम मान होगा। ये रहा, देखिए सिंपल और आसान आपके लिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा सी वाला। क्वेश्चन नंबर आता है 34। तो निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करना, ये समीकरण है। चलिए यहीं पर ही देख लेते हैं। अब कितने अंक छोड़कर दशमलव है, यहाँ पर नीचे 3 है, 3 दशमलव हटाकर यहाँ से ऊपर लग जाएगा, ये 3 अंक छोड़कर दशमलव, ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, देखिए। या फिर आप ऐसा करिए, इसको छोड़ो तरीके को, एक और तरीका सीखिए आप सिंपल सा। आप इसको इधर लिख लीजिए, 144 बटे में 0.144 बराबर 14.4 बटे में x, ये है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये दशमलव हटाकर बटे में नीचे 10 ले आइए, एक अंक हटाकर नीचे बटे में 10, और 144 से 144 खत्म कर दीजिए। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो 0.144 बराबर 10 गुणा x लिख लिया, बस खत्म। देखिए 10 से इसे भाग करेंगे, एक और अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव के साथ, ऐसे ये बन जाएगा हमारा x का मान। देखिए सिंपल हो गया। या फिर आप अपने तरीके से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये रहा
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, x का मान हमारा आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है? देखिए विद्यार्थी है 100, इनमें बॉयज हो गए 58। क्लियर? तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करो जिसमें लड़कों की संख्या निहित है, लड़कों की। तो लड़के 58 है, कितने में से? 100 विद्यार्थियों में से। तो बॉयज का हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेसिमल में। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा। ये रहा, आंसर आ चुका 0.58। 0.58 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम तीसरा चैप्टर लेकर आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, और एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा। देखिए 56 से 1/5 की लंबाई की स्टील रोड में से 20 से 3/26 लंबाई की रोड में काटा जाता है, तो स्टील रोड की कितनी लंबाई शेष रहेगी? तो इसमें से इसको घटा देंगे बस। देखो 5 6 30 31 हासिल 3, 5 5 25, 3 28, तो ये 281/5, और इसमें से घटेगा ये 26 दूनी 52, 520 और 3 523/26। अब इसे हल करेंगे। देखो 130 आता है एल्शियम, 26 पंजे 130, 26 पंजे 130 आ जाता है। अब दोनों की गुणा कर दी, अब बरेज गुणा कर लीजिए, इसे बहुत आसान हो जाएगा। 26 कम 26, 2 हासिल 26 अट्ठे 20 अट्ठे 108, 26 अट्ठे 208, 208 और 210 हासिल लगे 21, 26 दूनी 52, 52 और 21 देख लो कितने होंगे, 73 हो गई है। क्लियर? और माइनस, अब देखो इसकी गुणा इधर, इसकी इधर करेंगे। 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 11, 5 पंजे 25 और 26। अब देखो इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे। 6 में से 5 घटाएंगे 1, 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 12 में से 6 घटाएंगे 6, या 6 में से 2 घटाएंगे 4, बटे में 130। अब बस इसको हल कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। 36 से 11/130 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये आ चुका हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर, यूसुफ, तो मैंने लिखा तनवीर, यूसुफ और सचिन, 3 बंदे हैं ये। क्लियर? अब देखो मैंने कहा था कि जब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते वक्त पीछे से क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे देखिए 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न बताए। तो देखो पीछे से आए, यूसुफ ने सचिन से कितना, ये रहा यहाँ पर, यूसुफ ने सचिन का आधा। अगर सचिन 2 करता है तो यूसुफ उसका आधा कर रहा 1। क्लियर है? देख लीजिए यहाँ से, अगर मैंने नहीं लिया यहाँ से पता लग रहा है। सचिन का आधा, सचिन का आधा, सचिन का 2/2 और यूसुफ का 1 है। ये रहा। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। तनवीर ने यूसुफ का 2/3, इसका 2/3 होगा, 2/3 ही रहेगा, 1 का 2/3 यही होता है। अब देखो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय, कुल व्यय यानी ये सारा का सारा जोड़ लीजिए, खर्च कितना होता है ये खर्च। 2 और 1 3, 3 9 और 2 11/3 आ गया ये, अगर हमने जोड़ा तो ये कुल खर्च है ये।
कुल खर्च। तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल खर्च का भिन्न कौन सा है? देखिए यूसुफ ने क्या किया, कुल खर्च हमारा है 11 बटे में ऊपर चल जाएगा 3, और यूसुफ का कितना खर्च है? 1। ये रहा जो 1 है कुल खर्च का, 1 जो है कुल खर्च का है, ये कुल खर्च का 1 कितना भिन्न रूप होगा ये पूछा। 3 बटे में 11, ये आ गया 3 बटे 11। फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 3 बटे 11 जवाब होगा हमारा।